दिल्ली की एक शांत कॉलोनी में मनोरमा देवी नाम की दादी माँ अकेली रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति यानी दादाजी का निधन हो गया था। मनोरमा देवी अपना ज्यादातर समय घर के छोटे से बगीचे में पौधों की देखभाल करते हुए या मंदिर में पूजा करते हुए बिताती थी। एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला युवा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रही थी। लड़के ने विनम्रता से कहा, दादी माँ, मेरा नाम समीर है। मैं एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, लेकिन पैसों की कमी है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। मनोरमा देवी को थोड़ा संदेह हुआ। आजकल धोखाधड़ी की खबरें भी बहुत सुनने को मिलती थी। उन्होंने थोड़े कठोर स्वर में कहा, बेटा, मैं किसी अनजान को पैसे नहीं दे सकती। समीर चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद मनोरमा देवी के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि शायद लड़का सच बोल रहा था और उन्होंने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस दिन के बाद कई बार उन्होंने सोचा, अगर वो लड़का फिर कभी आया तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगी, लेकिन समीर फिर कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल और देखते देखते 8 साल गुजर गए। एक दिन कॉलोनी में अचानक हलचल बढ़ गई। लोगों ने बताया कि एक बड़ी टेक कंपनी पास में अपना नया ऑफिस खोल रही है। उद्घाटन समारोह में एक सफल युवा उद्यमी आने वाला है। मनोरमा देवी भी उत्सुकता से कार्यक्रम देखने चली गई। जब स्टेज पर वो युवा उद्यमी आया तो मनोरमा देवी को उसका चेहरा बहुत परिचित लगा, जैसे कहीं देखा हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो युवक सीधे मनोरमा देवी की ओर बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, दादी माँ, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मनोरमा देवी चौंक गई। तुम समीर हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर वह बोला, हाँ दादी माँ, 8 साल पहले मैं आपके घर आया था। उस दिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उसी दिन मैंने तय किया कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से सफल बनूंगा। मनोरमा देवी की आंखें भर आईं, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। समीर ने आगे कहा, दादी माँ, उस दिन जब मैं आपके घर से जा रहा था, तब मैंने दरवाजा बंद होते समय आपकी एक बात सुन ली थी। मनोरमा देवी हैरान हो गई। समीर मुस्कुराते हुए बोला, आपने धीरे से कहा था, काश मैंने उसे मना नहीं किया होता। उसी पल मुझे लगा कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की चिंता होती है। फिर समीर ने जेब से एक छोटी चाबी निकालते हुए कहा, दादी माँ, मैंने पास में एक कम्युनिटी किचन और लर्निंग सेंटर शुरू किया है, जहाँ बुजुर्ग और युवा मिलकर काम कर सकेंगे, और उसका नाम रखा है मनोरमा देवी इनोवेशन सेंटर। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा।